मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन की। जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया था कि हम आपको फुल वीडियो देंगे, तो आपकी डिमांड पर हम लेकर आ गए हैं इंट्रोडक्शन की फुल वीडियो। इस वीडियो के साथ आप हमारे साथ एंड तक जुड़े रहें। हम आपको इंट्रोडक्शन देने और समझने और किस लेवल पर किस तरह बात करनी है, एक चीज़ हम आपको बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो के अंदर समझाने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें वीडियो के एंड तक। तो सब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर जो हमारी चीज़ होती है वो हमारी होती है लेवल। सबसे पहले जो देखने की हमारी चीज़ होती है वो होती है हमारी लेवल। हमने अगर लेवल को समझ लिया, हम किस लेवल पर खड़े होकर इस तरह बात कर रहे हैं, जिस लेवल जो लेवल है हमारा, अगर उसके मुताबिक हमने बोल दिया तो हमारा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा और समझने वाले पर भी और सुनने वाले पर भी फ़र्क पड़ेगा। हाँ भाई, अच्छा पढ़ रहा है, लेवल के हिसाब से बोल रहा है, उसको कुछ अलग ही फील होगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर पहले नंबर पर जो हमारी चीज़ होती है वो हमारी क्या होती है? पहले नंबर पर इंट्रोडक्शन के अंदर जो हमारी चीज़ होती है वो होती है हमारी लेवल। क्या होती है? पहले नंबर पर हमारी चीज़ होती है जो वो होती है हमारी लेवल। लेवल कई तरह के होते हैं, जैसा कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे सामने मेरे टीचर्स बैठे हैं और कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो मैं किस तरह बोलूँगा उनको, मैं किस तरह अपना जो शुरू का जो लेवल है उस शुरू में जो बोला जाता है इंट्रोडक्शन के अंदर, मैं आपको बताऊँगा अभी वो कैसे बोला जाएगा, किस तरह किस लेवल से किस लेवल पे मैं हूँ और किस तरह हम उसको बोलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं हूँ और मैं बोल रहा हूँ, माय रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, फॉलो फॉलोवर एंड माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। ये यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहन भाई है। बहन भाई ये क्लास के अंदर बहन भाई होते हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे दोस्त वगैरह होते हैं, भाई बहन सभी होते हैं, तो ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसे भाई मैं कहीं पर नया गया, किसी के पास कोई इंटरव्यू लेने लगे मेरा, या किसी का भी आपका लेने लगे, आप कहीं पर गए, तो जो बैठा होगा कुर्सी पर जो मैंने वो होगा आपका, तो आप उसको सर, जाहिर सी बात है सर ही कहकर बुलाओगे। क्यों आप नए हैं तो आप जाकर उसे सर ही बोलोगे। आमतौर से सर का इस्तेमाल होता है, सर लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है आमतौर से। ठीक है, तो किस लेवल पर आप हैं, आप वो सर बोल रहे हैं, आप उसको वो सर है आपका, तो आपने ऐसे ही, तो वहाँ पर आप कैसे इंट्रोडक्शन देंगे? वो अकेले वो है और आप है, तो वहाँ पर कौन सा लेवल है आपको और आपको किस तरह वहाँ पर बोलना है। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको सब कुछ सिखाएंगे। एंड तक हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े रहें। ठीक है, तो लेवल होती है सबसे पहले बात, इंट्रोडक्शन में हमारा लेवल होती है। लेवल के बाद आप कुछ भी किसी भी तरह कैसा भी बोल सकते हैं। लेवल के बाद आप कैसा किसी तरह कुछ भी बोलिए। ठीक है, लेकिन पहले नंबर पर आपको लेवल को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब लेवल कौन कौन से किस तरह के भाई हमें तो पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में सब। ठीक है, लेवल मैंने यहाँ पर 3 तरह के मान लिए। ठीक है, लेवल होते हैं, पर होते हैं लेवल बहुत तरीके के। लेवल किसी भी लेवल पर हम हो सकते हैं, भाई बहन घर बैठे हैं, किसी भी तरह, लेकिन 3 लेवल मैंने जो देखे हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आपको फुल डिटेल दूंगा किस तरह आपको बोलना है। और वीडियो के एंड में मैं आपको इस पर पूरा इंट्रोडक्शन लिख कर दे दूँगा, आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पर जो आता है वो होता है हमारा स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट बोल रहा है, स्टूडेंट बोल रहा है। मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने टीचर्स बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, दूसरे नंबर पर ब्रदर या सिस्टर, वो भी होते हैं, घर वाले होते हैं, आपके मम्मी पापा भी हो गए, जैसे मदर, फादर, कोई भी आपके घर में, आप घर पे बोल रहे हैं, आपके कोई भी हो सकते, तो वहाँ पर कैसे बोलना है आपको। और तीसरे नंबर पर जो होता है हमारा, ये बहुत आसान है, स्पीच।
स्पीच में तो कुछ करना ही नहीं है, स्पीच में आपको सब कुछ बोलना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कहीं पर जलसा होता है स्कूल वगैरह में या मदरसा वगैरह कोई कंपटीशन होता है बच्चों का, तो वहाँ पर अगर इंट्रोडक्शन देने लगे, आपने देखा होगा मदरसों के अंदर, मदरसे का पढ़ा हुआ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने खुद ने भी तकदीर कर रखी है, मैं इंशाल्लाह इस चैनल पर गए, ठीक है। तो हम बोलते हैं हेलो दोस्त, हेलो भाइयों, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरे भाइयों और बहनों, हम इस तरह बोलते हैं। तो इसी तरह हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन में भी यही है, बस आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना है, मतलब आप कर रहे हैं अपनी तारीफ़, अब आप अपना तारुफ बता रहे हैं, तो मतलब जैसे हम उसमें बोलते हैं मेरे माँ और बहनों, बिल्कुल वही सेम है, बस आप इंग्लिश बोल रहे हैं। आपको ये दिमाग में रखना है कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ और इंग्लिश के बाद, लेकिन सब कुछ मैं बोल वही रहा हूँ, इसकी मीनिंग भी वही आएगी, ठीक है। स्पीच में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, स्पीच में आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। ये दो हैं जिनमें मैं आपको एक चीज़ डिटेल से बताऊँगा, ठीक है। पहले नंबर पर कर लेते हैं स्टूडेंट की बात। अगर भाई स्टूडेंट बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले क्या बोलना है, ठीक है। फिर का तो बाद का तो होता ही है सब कुछ, वो मैं आपको बताऊँगा क्या क्या किस तरह, पूरा इंट्रोडक्शन में आपको सिखाऊँगा, ठीक है। पहले नंबर पर बात कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगर स्टूडेंट बोल रहा है तो स्टूडेंट कैसे बोलेगा, ठीक है। माई रिस्पेक्टेड टीचर है ना, मेरे सामने टीचर है, माई रिस्पेक्टेड टीचर, और माई रिस्पेक्टेड टीचर डियर भी कह सकते हैं, ठीक है। माई रिस्पेक्टेड डियर, माई रिस्पेक्टेड टीचर, माई रिस्पेक्टेड टीचर, ये भी लगा सकते हैं आप, फॉलोवर, ठीक है, फॉलोवर लगा सकते हैं, और एंड कर सकते हैं आप, एंड माई स्टूडेंट। यहाँ तक ये है आपका, आप जब शुरू कर रहे हैं, ये उस वक्त का आपका लेवल, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं लेवल। तो ये लेवल है, ये किसका लेवल है, ये स्टूडेंट का लेवल है। स्टूडेंट खड़ा होकर बोल रहा है तो उसको ये बोलना है, अगर ये बोलेगा तो टीचर को पता चलेगा, टीचर भी बताते हैं, सब बताते हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाई कैसे बोलना है हमको, कैसे बोल रहा है, ये सब चीज़ें इसमें पता चलती है, ठीक है। भाई बच्चे बैठे हैं और हमारे टीचर्स बैठे हैं, या तो उसी लेवल से देखो, एक क्लास में मैं खड़ा होकर इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे सामने टीचर्स हैं और बच्चे हैं, भाई बहन हैं हमारे, एंड सिस्टर ब्रदर्स भी कर सकते हैं, लेकिन वो इतना ख़ास नहीं है, वो आप स्पीच में खुलकर बोलिएगा। मैं आपको बताऊंगा स्पीच का भी कैसे, ठीक है। अब ब्रदर सिस्टर्स, ये अगर आप घर पे दे रहे हो ऐसे ही, तो इस सब के लिए कैसे आप इंट्रोडक्शन दोगे, किससे आप लेवल पर बात करोगे, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं रिस्पेक्टेड ब्रदर्स सिस्टर फॉलोवर एंड माई मदर एंड फादर। ये आपका हो गया अपने घर वालों के साथ। अगर आप अपने घर वालों को अपना इंट्रोडक्शन आप सुना रहे हैं, आपके घर वाले कहने लगे कि भाई चलो पढ़ के सुनाओ, क्या पढ़ रहे हो तुम, ठीक है, स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आप ये बोल सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा आपके लिए। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, वैसे मैं आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं अभी तीसरा भी लिख दूँ तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हम लेवल से शुरू करेंगे और एक चीज़ को बताएंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा किसके साथ, अगर हम घर में अपने बहन भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने माँ बाप के सामने हम
को इंट्रोडक्शन सुनाते हैं। अक्सर माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं कि भाई कैसे कैसे पढ़ाई चल रही है, सबका अपना अपना हिसाब होता है। मैं माँ बाप ऐसे होते हैं कि ध्यान नहीं देते। वही मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। सभी फादर्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए पढ़ाई के लेवल से, ठीक है। कि भाई पूछना चाहिए बच्चों को कि पढ़ाई कैसी चल रही है। उससे बच्चे के अंदर थोड़ा डर होगा, यार अब्बा तो मेरे डैडी तो पूछते हैं मुझे कि क्या पढ़ाई कर रहा है क्या नहीं, तो फिर वो थोड़ा उसके अंदर क्या आता है, थोड़ा डर पैदा हो जाता है, फिर वो थोड़ा मेहनत करता है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे क्या है हमारी स्पीच। स्पीच में मुझे लिखने की ज़रूरत तो नहीं है कुछ, मैं आपको यहीं पर बता सकता हूँ या लिख भी लूँ, लिख ही लेता हूँ। मैं रिस्पेक्टेड टीचर, रिस्पेक्टेड टीचर डियर ब्रदर फॉलो फॉलोवर एंड माई मदर्स एंड फादर्स। ये भी बोल सकते हैं मेरी माएँ और बहनें। एंड माई मदर्स, एंड माई मदर, फॉलो फॉलोवर एंड माई मदर्स। तो ये आपको ये देखे, ये मैंने आपके सामने तीनों लेवल की बात रख दी है कि कैसे। पहले नंबर पे हमारा है क्या, स्टूडेंट। स्टूडेंट है, अगर आप स्टूडेंट बोल रहे हैं, आप खड़े होकर अपने टीचर, अब आपने अपनी क्लास में आप बोले, अगर आपके टीचर ने आपको खड़ा कर दिया कि अपना इंट्रोडक्शन सुनाओ, बताओ अपना इंट्रोडक्शन, तो आप इस लेवल पर बात करिएगा, ठीक है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ये है माई रिस्पेक्टेड टीचर डियर फॉलो फॉलोवर एंड माई स्टूडेंट्स, ठीक है। समझ में आ गया, आवाज़ आ रही है मेरी, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे क्या है हमारा, अगर आप घर पर है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको अगर आप घर है तो बोल रहे हैं आपको माई रिस्पेक्टेड ब्रदर्स सिस्टर्स फॉलो फॉलोवर एंड माई मदर्स एंड फादर्स, ठीक है। ये बोल दिया ना अगर आपने घर आपके, ये तो देखो सबको पता है सिस्टर कैसे कहते हैं, घर वाले चाहते हैं बड़े पिवाल के टाइम में, लेकिन इतना सबको पता है सिस्टर कैसे कहते हैं, ब्रदर कैसे कहते हैं, फादर्स एंड मदर्स की सबको पता है। इतने इंग्लिश के पास सबको आते हैं, तो उनको लगेगा कि यार ये तो, उनको भी लगेगा कि हाँ बच्चा कुछ कर रहा है, बच्चा कुछ पढ़ रहा है, उनको खुशी होगी। माँ बाप की खुशी दुनिया में सबसे बड़ी खुशी होती है मेरे बच्चे, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमारी स्पीच, इसमें आपको बोलना है खुलकर। मैं रिस्पेक्ट टीचर डियर सिस्टर एंड माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, आप कुछ भी बोलिए इसमें, आप सब जो भी कुछ है ना सबको इसमें रख दीजिए, आप लाके सब चीज़ें बोल दीजिए इसमें, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, लेकिन इन दोनों में, इसमें और इसमें आपको बहुत ध्यान से चलना है, ठीक है। देख लिया आपने, एक बार मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, साफ राइटिंग नहीं आ रही है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। माई रिस्पेक्टेड टीचर डियर एंड माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स फॉलो फॉलोवर एंड माई मदर्स, फॉलो फॉलोवर एंड माई मदर्स, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहते हैं इसको नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया है भाई, सबका हो गया है नोट, आगे बढ़े, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ लिया हमने अभी? लेवल हमारा कंप्लीट है, ठीक है। हमने लेवल की 3 फॉर्म पढ़ी है। सबसे पहले स्टूडेंट की, दूसरा नाम अगर आप घर वालों के सामने इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और तीसरे नंबर पर स्पीच, ठीक है। हमने तीनों को पढ़ लिया है। अगर आप स्टूडेंट है, आपके टीचर आप क्लास में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, माय रिस्पेक्टिव टीचर्स डियर एंड माय स्टूडेंट्स, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर आप घर है तो माय रिस्पेक्टिव टीचर, माय रिस्पेक्टिव सिस्टर, ब्रदर्स एंड माय मदर्स एंड फादर्स, ठीक है। कुछ भी आप इसमें बोलना है। और तीसरे नंबर पर आप स्पीच में कुछ भी बोल सकते हैं, जितने आपको जो भी समझ में आ रहा है आप वही बोल सकते हैं, वहाँ आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब लेवल की हमने बात कर ली है। लेवल के बाद क्या आता है? लेवल के बाद आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब हमारी वीडियो इख्तिताम की तरफ है, ठीक है, क्योंकि हमारा हो गया, आपको पता भी नहीं लगेगा, हमने आपको इंट्रोडक्शन समझा भी दिया, आपकी समझ में भी आ गया होगा। अगर आपका नहीं समझ में आया तो मेरी वीडियो को इसी को दोबारा देखना, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि पहली बार जब देखते हैं तो समझ में नहीं आता, तो उसको 2-3 बार देखकर आपकी बहुत अच्छी समझ में आ गया। हमने पढ़ लिया है, बहुत खुशी की बात है, हमने इंट्रोडक्शन हमारा पूरा हो गया है। अब जो उसके बाद है जो लेवल के बाद जो चीज़ आती है वो क्या होता है हमारा, उसमें हम सबसे पहले बताते हैं, हम उसमें कह रहे हैं सबसे पहले मैं आपके सामने अपना इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसे इंग्लिश में कर दूँगा मैं, जैसे फर्स्ट और इस तरह, ठीक है, इस तरह बोलते हैं। तो आप उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। लेवल मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, और जो मैंने शॉर्ट वीडियो दे दी थी उसमें भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि सबसे पहले किस चीज़ को हमको देखना होता है, लेवल को। और लेवल हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, ठीक है, देख लिया है, बोर्ड पर समझ लिया है, आपने नोट्स भी कर लिया होगा। मैंने जो लिखा था, ठीक है, क्या किस लेवल पर आपको कौन सी बात करनी है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है, ठीक है। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं ज़रा। अब मैं कहाँ का लिखूँ? और हाँ, इसमें अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये बहुत आगे तक है भाई। आपके वालिद का नाम, आपके मदर का नाम, मदर का तो नहीं, लेकिन इसमें आपके वालिद का नाम क्या है, और आप कितने ईयर के हैं आप, ठीक है, और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो ये सब अभी आने वाला है। आप क्या बनने की चाहत रखते हैं, ठीक है, तो मैं सब कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं, आप किसका लिखते हैं आप बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अभी मैं लिखता हूँ स्पीच का, यहाँ पर लिखता हूँ स्पीच का। और हाँ, 15 अगस्त आ रहा है, आज तारीख हो गई है 9 अगस्त। इंशाल्लाह मैं 15 अगस्त के लिए आपको स्पीच दूंगा इंग्लिश में, खुद से बोल के, ठीक है। तो आप जल्दी से आइए हमारे चैनल पर, और मैं आपको स्पीच दे दूँगा, आप उसे देखकर उसकी तैयारी कर लीजिएगा और अपने स्कूलों में पढ़ दीजिएगा उसे, ठीक है। देख लेते हैं स्पीच का। स्पीच में मैंने क्या बताया था आपको, my respected teacher, dear and my sisters and ब्रदर्स सिस्टर्स। और ब्रदर्स मैंने क्यों लिखा बताइए आप मुझे जल्दी से, क्योंकि भाई मजलिस में हमारे बहुत से बहन भाई होते हैं, इसलिए मैंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लिखा, ठीक है। एंड ब्रदर्स फॉलो फॉलोवर एंड माई मदर्स या मदर, ठीक है। हो गया हमारी स्पीच का लेवल, हो गया मेरा पूरा लिख दिया, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं आपको इसके लिए छोड़ दूँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है।
हो गया भाई, ठीक है। अब इसके बाद ये तो मैंने आपको तो लेवल ये तो हमारा पढ़ा हुआ है पहले। अब इसके बाद क्या बोलना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, इसके बाद जो आपको बोलना रहेगा, इसके बाद होता है फर्स्ट ऑफ ऑल आई मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले हम किस चीज़ की बात करते हैं भाई। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये वही है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको आई वुड लाइक टू इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन माई सेल्फ, ब्यूटीफुल अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी आपको बोलना है मैं यहाँ पर दे देता हूँ। इधर लोग इसमें लिखे हैं अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, यही है। आप यहाँ पर बोलिए अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ठीक है। ये आपको बोलना है। फिर आएगा हमारा जो अगले नंबर पे है हमारा ठीक है। इतना हो गया हमारा। अब ये है हमारा इसके बाद का जो हमने पहले नंबर पर हमने लेवल किया, दूसरे नंबर पर हमने सलाम के उससे कुछ सलाम मतलब हमने सलाम किया सबसे पहले कि भाई सबसे पहले मैं आपके सामने अपना तारुफ पेश करता हूँ और सलाम करता हूँ। यही इसकी मीनिंग आएगी, ठीक है। यही इसकी मीनिंग है। इसके बाद होता है हमारा mercy and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you, be upon all of you, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आएगा that's all that's all, thank you for giving me opportunity to introduce myself, ठीक है। इतना हो गया। तो इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, इतना हो गया। अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके ऊपर का इसी के बाद आप इसको कॉपी में उतारिए, लेकिन कॉपी में इस तरह से उतारिएगा, ये शुरू यहाँ से करिएगा और इसी जो मैं इसको रफ करके मैं जो लिखूँगा उसको आपको उसी के नीचे लिखना है, ठीक है। अब
आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। जूम कर देता हूँ। मतलब ये है इंट्रोडक्शन, ठीक है। आप ये लिखिए जल्दी से, आप इतना कर लीजिए, ठीक है। इतना मैं पानी पी लेता हूँ, गलत हो गया। हो गया है ना सबका नोट हो गया है, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ। आपने सब कुछ देख लिया है ना, स्पीच का जो मैंने हेडिंग दिया था, ठीक है। स्पीच के लेवल का हिसाब है। और हाँ, अभी जो मैं आपको 15 अगस्त की जो स्पीच भेजूंगा ना, उसमें आपको सबसे पहले आपका अपना इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, खुद से। ठीक है, अब हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? That's all. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे कि हमारा नाम क्या है, हमारे फादर्स का नाम क्या है, और हम कितने ईयर के हैं, और हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, हमारा स्कूल नेम क्या है, और हम क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ अब इसमें आएंगी, ठीक है। अब देखिए, देख लीजिए, ये मैं आपको बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन लिखवा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन मैंने आपको सुनाया भी था, लेकिन एक बार और मैं आपको इसकी शॉर्ट्स वीडियो बनाकर भेज दूँगा, ठीक है। देखिए, मैं बताऊँगा आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। इसी वीडियो में बता दूँगा मैं आपको, ठीक है, कि कैसे पढ़ना है। मैं इसको लिखकर आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद वीडियो के एंड में इंशाल्लाह मैं आपको पढ़कर बताऊँगा अपना इंट्रोडक्शन कि कैसे इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या है हमारा माय नेम इज, जो भी आपका नाम है वो लिखिए, ठीक है। माय नेम इज, माय फादर नेम इज, माय फादर नेम इज, ठीक है। आई एम, जितने भी लड़के आप हैं, years old, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपको जितने भी आप, जितने साल के आप हैं, ठीक है। जहाँ के भी है, ठीक है। आप जहाँ के हैं, जितनी आपकी उम्र है, और जो आपके फादर का नाम है, जो आपका नाम है, वो आप ये जो देश दे रहा हूँ ना मैं, यहाँ पर आपको नाम लिखना है। आप कॉपी में अच्छी तरीके से इसको उतार लीजिए, ठीक है। आई एम फ्रॉम, इसके बाद आता है हमारा आई एम इन, जो सी भी आज आप क्लास में हैं, 10th में, 12th में, 9th में, 7th में, 6th में, या 5th में, जो सी में भी आप हैं, वो आपको यहाँ पर करना है। आई एम इन 10th क्लास, ठीक है, इस तरह। इसके बाद आता है जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, वहीं स्कूल नेम इज, ठीक है। यहाँ पर आपको डालना है मैं अपने स्कूल का नाम, ठीक है, मैं स्कूल नेम इज। और फिर आपको क्या करना है,
टू बिकम, जो भी आप बनने की ख्वाहिश रखते हैं, बड़े होकर जो भी आप ख्वाहिश रखते हैं बनने की, वो आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, इसके बाद आप जो भी रोज़ाना जो भी आप पढ़ते हैं, आई रिसाइट द, जो भी आप पढ़ते हैं, रिसाइट तो मैंने यहाँ पर कुरान शरीफ के लिए लगाया है, आई रिसाइट द होली कुरान, मैं रोज़ाना आई रिसाइट द होली कुरान डेली। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप रोज़ाना का आपको मामूल हो पढ़ने का, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसको नहीं भी लिख सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई नहीं है। आई वांट टू बिकम, मैं कौन से क्लास में हैं आप कहीं पर गए, ऐसा मान लीजिए आपका एडमिशन हो रहा है किसी अच्छे कॉलेज में, ठीक है, तो आपका इंट्रोडक्शन मांगने लगे, तो आप क्या करके आए हैं, आप सपोज करिए आप 11th-12th कर गए हैं, ठीक है, तो आप बोलेगा आई एम इन 10th क्लास में, आई एम इन 10th क्लास में, मैं आई एम इन 12th क्लास, ठीक है, मैं 12th क्लास में हूँ, ठीक है। अभी अगर आप जैसे आपके अभी 10th क्लास हो रहे हैं, जैसे अभी अक्टूबर 2025 में एग्जाम होंगे, वो इसके 10th के होंगे, तो मैं बोल सकता हूँ आई एम इन 10th क्लास, ठीक है। तो अगर आप 12th में हैं तो आप बोलिए कि अभी आप 12th में हैं और आप किसी कॉलेज में गए कि भाई मुझे 12th के बाद यहाँ पर मिल सकता है कि एडमिशन, इस तरह आप गए, आप एडमिशन के उसमें गए, तो आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपको जो देखो यहाँ पर सब ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पर या तो आप कर देते हैं, यहाँ पर सब अस्सलाम वालेकुम कर देते हैं, ठीक है। मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया, मैंने कहा था आपको कि यहाँ तक जो मैंने लिखा था उसको आपको लिखकर उसके नीचे से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है अब थैंक यू फॉर थैंक यू, ठीक है। उसके बाद आप सलाम, ठीक है, अस्सलाम, दैट्स ऑल, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मीनिंग ये है, ठीक है। पूरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। इसमें आपको कोई सोचना नहीं, माई नेम इज़, जो मेरा नाम है बस माई नेम इज़ ही रहना है, इसमें कुछ नहीं बदलेगा। माई फादर नेम इज़, आई एम 15 ईयर्स, जो भी मतलब हर एक चीज़ आपको जो कुछ इसमें है वो वही रहेगी। आई वांट टू बिकम, इसमें आप कुछ और भी कर सकते हैं, जिसकी जो बनने की जिसकी वो होगी मीनिंग होगी, आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि आज की इस वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन की फुल फॉर्म सीख ली, किस तरह इंट्रोडक्शन को कहना है, किस तरह लिखना है, इस लेवल पर कैसी बात करनी है, आपने सब कुछ सीख लिया है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और हाँ, अगर आपको किसी और लेवल पर किसी और चीज़ की वीडियो चाहिए ना, तो बेझिझक बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स है उसमें आप करिए, सर्च करिए और मेरे को सेंड कर दीजिए कि इस चीज़ की हमको वीडियो चाहिए। इंशाल्लाह मैं अपनी बहुत मेहनत से आपको समझाऊँगा, जैसे ये समझाएँ। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारा इंट्रोडक्शन